वीडियो देखने वाले हमारे प्रिय छात्र एवं अभिभावक सादर नमस्ते। इस वीडियो में आप देखेंगे अमल, क्षारक और लवण। ये कक्षा 7 का चौथा पाठ है, जिसको दीपिका सिंह जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, इन्होंने इसको पढ़ा है। उनकी आवाज में ही ये पाठ समझाया गया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है जैसे आने को ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो। इसी कड़ी में मैंने ये पाठ कड़ी में क्या, यह शांति निकेतन पब्लिक स्कूल का जितने भी पाठ है कक्षा 4 से लेकर अधिक, अगर ज्यादा होगा तो कक्षा 1 से लेकर और जितना हमारा स्कूल है वहां तक के सारे पाठ जो हमारी स्कूल की किताबें चल रही हैं उसको वीडियो के माध्यम से भी बच्चों को समझाया जाएगा और उनके ही वीडियो बनाकर उनको ही दिखाया जाए, जिससे वो देखने समझने का और भी प्रयास करेंगे और उनको वीडियो देखकर उनमें एनिमेशन डालेंगे, जिससे उनको अच्छा लगेगा और वो समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्षार, उदासीन, ऑक्साइड, लवण। विभिन्न प्रकार के तत्व अलग अलग अनुपात में मिलकर यौगिकों की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। अभी एक 30 लाख से अधिक यौगिक ज्ञात किए जा चुके हैं। इन सभी यौगिकों को अलग अलग अध्ययन करना संभव है और व्यावहारिक नहीं है, अतः इन यौगिकों को इनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसी के तहत यौगिकों को अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया जा सकता है। अम्ल और क्षार के यौगिक से लवण बनते हैं। सभी पदार्थ के अम्ल अथवा क्षार होने की पहचान लिटमस पेपर के रंग का अध्ययन करके की जा सकती है। जब अम्ल की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर गिराई जाती है तो पेपर का रंग लाल हो जाता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ लवण बनता है। अम्ल। हम जानते हैं कि तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, कॉपर, जिंक तथा पारा आदि कुछ धातुएं हैं, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि सब कुछ धातुओं के उदाहरण हैं। लगभग सभी धातुएं एवं अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाती हैं। 2Mg+O2 2MgO मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। 4Na+O2 4Na+O2 मिलकर बनाते हैं 2NO2, जिसे हिंदी में बोलते हैं सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। अब C कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है, मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे। कुछ ऑक्साइड जल में घुलने पर ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। CO2 प्लस H2O बनाते हैं। H2CO3 कार्बोनिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर बनता है कार्बोनिक अम्ल। SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O जो होता है वो जल का सूत्र है। ठीक है, H2O जो है जल, पानी का अगर कोई फार्मूला पूछता है तो क्या है? H2O। इसे मिला ये बनता है H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये तुम्हारा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं पढ़िएगा। इन अभिक्रियाओं में बनने वाले अम्लों का परीक्षण इनमें लिटमस पेपर डुबोकर किया जा सकता है। यह लाल हो जाता है
जो कि अम्लों के परिसर को सत्यापित करता है। अम्लों के उपयोग दैनिक जीवन में अम्लों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। रसोई के सिंक एवं सफाई संबंधित उपकरणों आदि को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का हाइड्रोक्लोरिक यानी ये चाहे तुम्हारा हाइड्रोजन Cl है क्लोरीन तब बनता है क्या बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर तथा इन्वर्टर आदि की बैटरियों में प्रयोग बैटरियों में नाइट्रिक अम्ल HNO का प्रयोग किया जाता है। पढ़िएगा यहाँ से उपयुक्त सभी अम्ल जिनका ऊपर वर्णन किया गया है खनिज अम्ल कहलाते हैं। हमें पहले ही ज्ञात है कि दूध, नींबू, हरे आम, कच्चे अंगूर आदि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध अम्ल होते हैं। यह सभी अम्ल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू तथा संतरे में साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल तथा चींटियों एवं मक्खियों के शरीर में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। दी गई तालिका में कुछ अम्लों के सूत्र देखिए। सभी तत्वों के रासायनिक सूत्रों में हाइड्रोजन के परमाणु समान रूप में उपस्थिति है, अर्थात किसी भी पदार्थ के अम्लीय व्यवहार के लिए इसमें हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। इसमें हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। ये तालिका H है इसमें ये सभी में H है। कोई ऐसा तत्व इसमें दिखाइए जिसमें H ना लगा हो तो H का मतलब अम्ल हो जाता है। यहाँ पे H का मतलब ये होता है उसमें ये जो है ना अम्ल का व्यवहार जैसा बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl है HCI मत कहना। नाइट्रिक अम्ल यानी HCl मतलब जब हाइड्रोजन है क्लोरीन है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये है हाइड्रोजन NO3 नाइट्रिक ये NO3 मीन्स क्या है नाइट्रिक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल N मीन्स नाइट्रोजन है O मतलब ऑक्सीजन है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कार्बोनिक अम्ल HCO3 एस्टिक अम्ल होगा CH2COOH। यहाँ पे तुम्हारा है फार्मिक अम्ल। इसमें कुछ समय के बाद गंधक के जलते रहने पर गैस जार के मुंह को आंशिक रूप से ढक्कन से बंद कीजिए। गैस जार सल्फर डाइऑक्साइड के धुएं से भर जाता है। चम्मच को हटाइए एवं गैस जार के मुंह को ढक्कन से फिर बंद कीजिए। अब गैस जार में लगभग 25 मिलीलीटर जल डालिए। गैस जल में घुल जाती है तथा प्राप्त विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। गैस जार में अम्ल विलयन बनता है। इसी क्रियाकलाप को गैस जार में कोयले के एक टुकड़े का दहन करके दोहराया जा सकता है। इस प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो जल के साथ अम्ल विलयन भी बनाती है। यह विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। यहाँ पे देखिएगा उद्यान चम्मच एक प्रयोग दिखाया गया है। उद्यान चम्मच सल्फर डाइऑक्साइड गंधक का चूर ऑक्सीजन गैस जार ये अपने अपनी कॉपियों में बना लें। ये जब पाठ लिखा जाए उसमें बना लेना चाहिए। इसके बाद देखिए अम्लों के गुण। अम्लों के गुण क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया। ये देखिएगा ध्यान से अम्लों के गुण क्या है ये इसमें दिखाया गया है। अम्लों के गुण सभी अम्लों अर्थात खनिज एवं कार्बनिक अम्लों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। गुण क्या होते हैं जैसे कि अभी मान लो इन्होंने अभी बात की तो ये खरे दिमाग की बिल्कुल सीधे टाइप ये लड़का सीधा तो ये गुण है कि इनको कैसे इसी प्रकार से इन तत्वों को कैसे हम पहचान करेंगे। तो देखिए हम प्रबल एवं दुर्बल अम्ल
अभी तक ज्ञात अम्लों में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एवं कार्बोनिक अम्ल आदि दुर्लभ अम्लों की श्रेणी में आते हैं। दुर्बल अम्लों का प्रयोग खाद्य सामग्री के निर्माण आदि में किया जाता है। सान्द्र एवं तनु अम्ल, बहुत अधिक शक्ति वाले अम्ल सान्द्र अम्ल कहलाते हैं। किसी सान्द्र अम्ल की शक्ति इसमें जल मिलाकर कम की जा सकती है। इसके लिए अम्ल को धीरे धीरे जल में डालते हुए जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए। कम की गई शक्ति यह अम्ल तनु अम्ल कहलाता है। कम की गई शक्ति को तनु अम्ल कहलाता है। इसके बाद 3 नंबर है विद्युत के सुचारू चालक अम्ल विलयन। यह बहुत रोचक तथ्य है कि सभी अम्ल विलयन विद्युत के चालक होते हैं, परंतु नहीं वही नल का जल इसका कमजोर चालक होता है। यह आगे दिए गए प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। दिए गए चित्रानुसार उपकरणों को व्यवस्थित कीजिए। अब सर्वप्रथम पात्र को नल के जल से भरिए तथा प्रयोग के समय एमीटर की रीडिंग नोट कीजिए। इसके पश्चात इसमें अम्ल भरिए तथा एक एमीटर की रीडिंग नोट कीजिए। आप देखेंगे कि नल का जल विद्युत का एक दुर्लभ चालक है, जबकि अम्ल विलयन विद्युत को सुचारू रूप से प्रभावित होने देते हैं। ये देखो प्रयोग दिखाया गया है शुद्ध जल, इसमें भरा हुआ धातु की छड़। ये प्रयोग शुद्ध जल धातु की छड़ ये बना के दिखाया गया है। इसको देखिए चित्र को भी बनाना होगा। अब नंबर 4 आया अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्लों की धातुओं से क्रिया होती है, इसका क्रिया देखिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का अवलोकन कीजिए। जिंक का सूत्र होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन बनता है ZnSO4। प्रयोग नंबर 2। प्रयोग 2। एक परख नली में लगभग 10 मिलीलीटर तनु। पहले तो वो पढ़ लीजिएगा, जैसे ये बनाया ना हम लोग का धातु से प्रयोग नंबर बाद में ये उपयोग समीकरण से जो ऊपर समीकरण बना के लाया है, तो उसका है ये उपयोग समीकरण से यह निश्चित है कि जब अम्लों की धातु से क्रिया कराई जाती है तो धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित करके लवण बनाती हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम तथा आयरन तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण एवं हाइड्रोजन बनाते हैं। Mg प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम मिलकर MgCl2 बनाते हैं। MgCl2 प्लस H2। ये H2 क्या है? हाइड्रोजन। Fe प्लस 2HCl FeCl2 को आयरन बोलते हैं, ठीक है, प्लस H2 हाइड्रोक्लोरिक आयरन क्लोराइड बनता है इससे, ठीक है। यह Fe का एक तत्व 2HCl के तत्व मिलके क्या बनाते हैं? ये तुम्हारा जो तत्व नहीं, ये तुम्हारा अणु होता है, ठीक है। यहाँ पे ये H2 है, ये अणु है, और ये केवल लेंगे तो ये तत्व हो जाएगा। तत्व अणु में अंतर ही होता है, कई तत्वों से मिलकर एक अणु बनता है, ठीक है। कोई एक बनाता है, कोई दो बनता है। एक तत्व जो होता है वो हमारा स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसे ये देखिए 2HCl FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन। ये तुम्हारा हाइड्रोजन अलग हो गया यहाँ पे, और आयरन क्लोराइड अलग हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 5वां अम्लों की संक्षारक प्रवृत्ति। हमें ज्ञात है कि सभी खनिज अम्ल कार्बनिक अम्ल को छोड़कर धातुओं से क्रिया करते हैं। सभी धातुएं मिश्र धातुएं पत्थरों की मूर्तियां तथा लकड़ी आदि अम्लों
अम्लों की क्रिया से प्रभावित होती हैं तथा यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है। धातु कार्बोनेटों पर अम्लों की अभिक्रिया। धातु कार्बनिक अम्ल कोष्ठक H2CO3 कोष्ठक के लवण होते हैं। अनेक धातु कार्बोनेट जैसे चूना, पत्थर चौक एवं संगमरमर आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सभी कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण CO2 तथा जल बनाते हैं। CaCO3 plus 2HCl फिर बोला तो 2HCl है। क्लोरीन बोला जाता है इसे। CaCl2 plus क्लोराइड है ये। H2O पानी plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिएगा उपयुक्त अपक्रिया में CO2 विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र बनाने में उपयोग की जाती है। पढ़िए इसको। उपयुक्त अभिक्रिया में CO2 विभिन्न प्रकार के अग्निशामक तंत्र बनाने में उपयोग में आती है। तंत्र लिखा गया है। यंत्र बनाने में उपयोग में आती है। प्रयुक्त अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में CO2 गैस की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए अग्रलिखित क्रियाकलाप के अनुसरण करें। क्रियाकलाप 1 सूचक। अभी रुक जाइएगा, यहाँ से अभी रुक जाइए। प्रयोग नंबर 2 पढ़ेंगे पहले। प्रयोग 2 एक परख नली में लगभग 10 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। इसमें जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा डालिए तथा अवलोकन कीजिए। तत्काल एक तीव्र अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा गैस का निकलना दिखाई देने लगता है। अब जलती हुई एक तीली परख नली के मुंह के पास ले जाइए। परख नली के मुंह पर एक नीली लौ दिखाई देगी। पंप की एक ध्वनि भी सुनाई देगी। निकली हुई एक गैस हाइड्रोजन है। सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। एल्युमीनियम, जिंक तथा आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, किंतु कॉपर, सिल्वर एवं सोना जैसी धातुएं इस अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सोडियम एवं कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया विस्फोटक होती है, अतः यह अभिक्रिया सुरक्षित है। इस अभिक्रिया को प्रयोगशाला में बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जिंक, हाइड्रोजन, तीली लाए, ये सब बना के ये दिखाया गया है। कक्षा 8 में हम प्रयोगशाला में करवाएंगे ये। क्रियाकलाप 1 सूचक। हम किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता बताने के लिए सूचकों का प्रयोग करते हैं। कुछ निश्चित यौगिकों सूचक कहलाते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके किसी विलयन के अम्लीय तथा अथवा क्षारीय होने की सूचना देते हैं। कुछ सामान्य तौर पर मिलने वाले सूचकों में नीला और लाल लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन आदि हैं। मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन आदि हैं। बोला पहले, यहाँ से फिर दोबारा पढ़ो, इतनी काटना पड़ेगा। कुछ सामान्य तौर पर मिलने वाले सूचकों में नीला और लाल लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज,
फिनोल फिनोल्फ्थीन आदि हैं। खनिज अम्लों का उद्योगों में उपयोग। खनिज अम्लों का उद्योगों में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में बताएगा, ध्यान कुछ दीजिएगा। महत्वपूर्ण खनिज अम्लों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग अनेक धातु कार्बनिक प्रक्रियाओं, उर्वरकों के निर्माण तथा आदि के निर्माण किया जाता है। आदि के निर्माण में किया जाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बॉयलरों के भीतरी भाग पर चढ़ी रासायनिक तय को हटाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के समय क्षय संचारण से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानियां यहाँ दोबारा पढ़ो। खनिज अम्लों का उद्योगों में उपयोग। कुछ महत्वपूर्ण खनिज अम्लों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग अनेक धातु कर्मीय प्रक्रियाओं, उर्वरकों के निर्माण तथा औद्योगिक रसायनों आदि के निर्माण में किया जाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बॉयलरों के भीतरी भाग पर चढ़ी रासायनिक तय को हटाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के समय क्षय संचारण से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानियां उपयोग में लाई जाती हैं, जिसे डी स्केलिंग कहा जाता है। इन अम्लों के उपयोग की अधिकता के कारण इनका उत्पादन अधिक मात्रा में बड़े संयंत्रों में किया जाता है। क्षार एवं क्षारक। हमें पहले से ही ज्ञात है कि अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यह प्रक्रिया सामान्य ताप अथवा धीमे धीमे गर्म करने पर होती है, जैसे 4Na+O2, 2Na2O, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, Na2O प्लस H2O, 2NaOH, सोडियम ऑक्साइड प्लस जल, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब यदि हम इस ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाल लिटमस का टुकड़ा डालते हैं और यदि यह नीला हो जाता है तो यह क्षार अथवा क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। धातुओं के वे हाइड्रोक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। दूसरी तरफ सभी धातु ऑक्साइड घुलनशील या अघुलनशील सभी वस्तु हाइड्रोक्साइड घुलनशीलता को ध्यान में न रखते हुए आदि को एक सामान्य नाम क्षारक दिया गया है। अर्थात सभी क्षार क्षारक एवं क्षार हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हैं। अर्थात सभी क्षार क्षारक हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हैं। प्रबल एवं दुर्बल। क्षारक अम्लों की भांति क्षारक भी प्रबल एवं दुर्बल होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कोष्ठक NaOH तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रबल क्षारक हैं, जबकि कॉपर हाइऑक्साइड Cu OH का होल 2 तो कोष्ठक बंद ये है तुम्हारा जिंक कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये रहा तुम्हारा ZnOH का होल 2 आज दुर्बल क्षारक हैं। आगे पढ़िएगा। उदासीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत
एक क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके इसकी अम्लता नष्ट कर देता है। ऐसे अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में लवण तथा जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित की जा सकती है। अम्ल प्लस क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित रासायनिक रूप में भी दिखाई जा सकती है। HCl प्लस फिर तुमने बोला HCl प्लस NaOH NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये H2O है, ये जल है। 2HNO प्लस NaOH NaNO3 सोडियम नाइट्रेट अम्ल H2O। इसमें भी देखा होगा तुमने जल बना है। अब यहाँ पे बता था अम्ल मिला के क्षारक मिलाया है। NOH ये हमारे क्षारक है NOH, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया NOH में तो NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बन गया। ये लवण है, ये क्यों जल हो गया। इसमें HNO ये नाइट्रिक अम्ल है, इसमें क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया NaNO3 बना और फिर ये भी जल हो गया। यही चीज बताई गई कि अम्ल और क्षारक मिलाने पर लवण प्लस जल बनते हैं। उदासीन ऑक्साइड्स उदासीन ऑक्साइड्स नेट्रल ऑक्साइड्स जल भी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। जब अत्यधिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो जल बनता है। लाल तथा अथवा नीले लिटमस पेपर जल की कोई क्रिया नहीं होती है, अतः जल ना हो तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। अतः जल एक उदासीन ऑक्साइड है। कुछ अन्य ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रिक ऑक्सीजन NO आदि जब जल में मिलाए जाते हैं तो इनका विलयन भी लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता है, अतः CO एवं NO उदासीन ऑक्साइड है। क्षार एवं क्षारकों के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्षार तथा क्षारकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रेयन, रेशा, साबुन तथा कागज आदि बनाने में किया जाता है। वसा प्लस NaOH साबुन प्लस ग्लिसरॉल। जब हम वसा और NaOH को मिलाते हैं तो साबुन भी बनता है, ग्लिसरॉल भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो पढ़ा रहे तुम्हें पता होना चाहिए। हमने अभी पढ़ाए नहीं, हमने पाठ यहाँ पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाए, रिकॉर्ड भी हो रहा है, पढ़ भी रहे हो, ठीक है। जो काम हो रहा है इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये तुम्हारे आने वाले आगे काम देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग व्यंजक चूर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसका तनु विलयन चूने का पानी कहलाता है। चूने के पानी का उपयोग घरों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। कुछ क्षारक जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए प्रतिअम्ल का कार्य भी करते हैं। दुर्लभ क्षार जैसे सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि क्रमशः कपड़े धोने में सोडे एवं खाने के सोडे के रूप में किए जाते हैं। एमोनियम का उपयोग उर्वरकों तथा कृत्रिम नायलॉन रेशे आदि को बनाने में किया जाता है। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया के समय जल किसी अम्ल को हाइड्रोजन परमाणु किसी धातु से विस्थापित होता है तो जो बनता है वह लवण कहलाता है। जैसे HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल। हम रुपया नहीं दे, हम कहाँ दे, मेरे फंसे ही हम कैसे दे, ये मिले ही नहीं हमें, तो फंसे हैं ऐसे ही।
SClNOH तो फिर रुपये करो रुपये का इतो लागे चको 3000 तो बचे है 3000 बचे हैं चलो 5 बजे ले अभी तक कटना पड़ेगा SClNOH यहाँ से अब यहाँ लवणों के गुण बताइए लवणों के गुण लवण विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं तथा इनके गुणों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अधिकांश उच्च गलनांक एवं उच्च क्लोथनांक वाले ठोस होते हैं। सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। जल योजित लवण कुछ लवणों के क्रिस्टलों के साथ जल के कुछ अणु जुड़े रहते हैं जो कि इन क्रिस्टलों को विशेष आकृति एवं रंग प्रदान करते हैं। ऐसे लवण जलयोजित लवण कहलाते हैं। गर्म करने पर जलयोजित लवण जल का भाग खो देते हैं तथा पूर्ण रूप से चूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें आर्द्र लवण कहा जाता है। उदाहरण के लिए CuSO4 कॉपर सल्फेट गर्म करने पर CuSO4 प्लस 5HNH2O जलयोजित एक कॉपर सल्फेट है गर्म कर दिया कॉपर सल्फेट अलग हुआ और जल अलग हो गया यहाँ पर अनाद्र है। ठीक है ये कहा गया है जलयोजित लवण कुछ लवणों के क्रिस्टलों के साथ जल के कुछ अणु जुड़े रहते हैं जो कि इन क्रिस्टलों को विशेष आकृति और रंग प्रदान करते हैं। ऐसे लवण जलयोजित लवण कहलाते हैं। गर्म करने पर ये जलयोजित लवण जल का भाग खो देते हैं तथा पूर्ण रूप से चूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें अनाद्र लवण कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये चीज समझाएंगे ध्यान से देखिएगा। कुछ लवणों में वायु में उपस्थित जल को सोख कर विलयन बनाने की क्षमता होती है। ऐसे लवण डेलिक्यूसेंट पसीने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें शुष्क स्थानों पर भंडारित किया जाता है। लवणों का वर्गीकरण जलीय विलयन के अनुसार लवण अम्लीय क्षारीय एवं उदासीन लवण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकते हैं। उदासीन लवण इनका निर्माण किसी प्रबल अम्ल का किसी प्रबल क्षार को उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl HCl प्लस NaOH NaCl H2O उदासीन लवण अम्लीय लवण इनका निर्माण किसी प्रबल अम्ल का किसी दुर्लभ क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद होता है। उदाहरण के लिए एमोनियम क्लोराइड HCl प्लस NH4OH NH4Cl प्लस H2O अम्लीय लवण क्षारीय लवण इनका निर्माण किसी दुर्लभ अम्ल का किसी प्रबल क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद होता है। उदाहरण के लिए सोडियम एसीटेट इसका देखिएगा Na2CO3 प्लस CH4 क्षारीय लवण स्मरणीय तत्व लगभग सभी धातुओं एवं अधातुएं ऑक्सीजन में गर्म करने पर उसके संयोग से ऑक्साइड बनाती हैं। जब धातुओं के ऑक्साइड का जल के साथ विलयन बनाया जाता है तब अम्लों का निर्माण होता है। धातुओं के वे ऑक्साइड जो जल में विलय क्षार कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है।
अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की उदासीन क्रिया द्वारा बनते हैं लवण कहलाते हैं। धन्यवाद। विद्यार्थी जब इस तरीके से अपना वीडियो बनाए तो वो अपना पाठ तैयार करके आए और उनके वीडियो हमेशा अपलोड किए जाएंगे।